तुम जिसकी नकल कर रहा है उसका हाल जिम में क्या हो रहा है। करोड़ों के फ्लैट में 5 दिन के बाद उसकी सड़ी हुई लाश निकल रही है। इतना गिरह बांध के रख ले कि छोकरी करने, नाचने गाने और फिल्म के हीरो की नकल करने में तुम जो चाहता है कि जिंदगी में सुकून मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अगर सुकून मिलना था तो सुकून उसको उसकी जिंदगी में मिलता जो बंबई में 50 करोड़ का फ्लैट रखता है, जिनके दरवाजे पे 10 करोड़ की कार लगी हुई है, जिनका एक पांव अमेरिका में दूसरा पांव ब्रिटेन में रहता है, जो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि जो मार्केटिंग वाशिंगटन डीसी में करता है, जो टोरंटो कनाडा में मार्केटिंग करता है, उसको तो रहना चाहिए। लेकिन नहीं, वो अमेरिका जाता इलाज कराने के लिए, वहां से डेड बॉडी वापस आती है। मलेशिया सिंगापुर जाते इलाज कराने के लिए, वहां से लाश लौट के घर आती है। तो तुमने जिसकी नकल में इंजॉय करना चाहा, इंजॉय वहां नहीं है, सुकून वहां नहीं है। तो सुकून है कहां? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान ले अगर किराए के मकान में अगर रात में सजदा है, दिन में तिलावत है, जिक्र दुरूद है, अल्लाह की इबादत है, वह फूस का घर तेरे लिए जन्नत का नमूना बन जाएगा। वहां करार मिलता है, वहां सुकून मिलता है। अगर 50 करोड़ का बंगला, अगर वहां इबादत नहीं है, तिलावत नहीं है, अल्लाह का जिक्र नहीं है, तो वही घर की दीवारें काटने दौड़ेंगी, वही घर शैतान का अड्डा बन जाएगा। इसलिए तो मैंने कहा था आज जो घुमक्कड़ का कल्चर चला है, 50 करोड़ का बंगला और जाते हैं नदी नाला पहाड़ देखने के लिए। बात तो सच यही है कि उस घर को उन्होंने कॉमेडी से, संगीत से, हराम कामों से जो आलूदा किया है और जो हराम के पैसे से तामीर की है, अब उस घर में रहने को मन नहीं करता, दीवारें काटती है, आउटिंग को जाना चाहता है, बाहर होटल में खाना चाहता है, इसलिए घूमने का कल्चर बढ़ गया। लेकिन उससे पूछ जिनकी खानकाहों में सजदा है, जहां 1000 डेली दरूद है, 1000 कलमा है, जहां रोजाना 1 खत्म कुरान है, जहां रोजाना तस्बीहात है, वहां 50 साल गुजर गए, झोपड़ी छोड़ने को दिल नहीं करता है। बाहर न जाओ तहज्जुद की नमाज कज़ा न हो जाए, बाहर सफर पे न जाओ नमाज़े पंजगाना न छूट जाए। वहां जौ की रोटी है मगर बादशाहों से ज्यादा सुकून है, वहां मिट्टी की दीवार है मगर बादशाहों के महल से ज्यादा सुकून है। बात सच वही है, जिस घर में गाना होगा, जिस घर में फिलावत मोबाइल का चलाना होगा, जिस घर में गंदी चैटिंग होगी, जिस घर में हराम की ईंटों से बना हुआ महल होगा, वह कभी सुकून नहीं मिलेगा। इसी तरह घूमता रहेगा, इसी तरह मर जाएगा, कभी डल झील जाएगा, कभी ऊटी देखने जाएगा, कभी कश्मीर जाएगा, कभी बैंकॉक जाएगा, इसी हालत में जलील और रुस्वा होकर मर जाएगा। और जिसने अपनी झोपड़ी को इबादत से सजाया, तिलावत से सजाया, उसकी झोपड़ी जब तक वह जिंदा रहे बादशाहों के लिए काबिल रश्क बन जाती है। और जब वह जिक्र इलाही करने वाला मर जाता है, उनकी कब्र पे भी करोड़ों का मेला रहता है। उनकी कब्रों के वसीले से अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, अल्लाह सच्चा, अल्लाह की बात सच्ची। अब इसके बाद अभी और कोई कमजोरी है ईमान रह जाएगा। अभी 2 साल पहले आपने सुना होगा पूरे हिंदुस्तान में किस कदर चंद शरीरों ने जीना महाल मुश्किल कर दिया था। मार के भगा देंगे, बाहर का आदमी आएगा उसको यहाँ जगह दे देंगे, और तुम यहाँ तुम्हारे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और सर्टिफिकेट, ये चारों पेपर में नाम नहीं मिलेगा, तुमको भगा के बांग्लादेश भगा देंगे, डिटेंशन कैंप में डाल देंगे। क्या शरारत, क्या बदतमीजियां थी। पूरा हिंदुस्तान में इसे खतरनाक माहौल पैदा कर दिया। कोई कागज नहीं भी रहे, मैं इस मुल्क में 1000 साल से मेरे बाप दादा रहते हैं, यही कोई प्रूफ नहीं कि मैं इस मुल्क का बाशिंदा हूँ। नहीं, अब साहब नाम यहाँ आलम है, यहाँ मोहम्मद है, यहाँ खान है, यहाँ अंसारी है, बड़े बड़े मौलाना लोग सब बम्बई छोड़ छोड़ के घर आके, कोई सब BLO के पास, कोई बैंक में, कोई कचहरी जा करके सब नाम दुरुस्त करने में लगा, चुके हंगामा पापा था। अब साहब लोग जीना मुश्किल हो गया, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भगा देंगे, लगो पूरे हिंदुस्तान ये वो फलां चीना। मुसलमान परेशान हो गए, हर शहर में प्रदर्शन, हर शहर में धरना, कोई बात सुनी नहीं जाएगी, किसी की कोई 1000 चीखो चिल्लाओ, कुछ नहीं होगा। सब मुसलमान परेशान थे। 40 करोड़ मुसलमान अपने आप को असहाय बेसहारा समझ रहे थे। लेकिन जिन लोगों की रातें इबादत में गुजरती, जो लोग रात भर आंसू बहाते, जो लोग आहे सहरगाही, ऐसा अल्लाह की विलायत ऐसे नहीं मिलती है। अल्लाह ताला किसी को वली ऐसे नहीं बनाता है कि अब मौज मस्ती करे, ऐसी मकान, ऐसी गाड़ी, ऐसी घर, खाए पिए, तो ऊंचा करे और वली बन जाए, ऐसा नहीं होता है।
डॉक्टर इकबाल कहते हैं इश्क जब सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। बेशक। अत्तार हो रूमी हो रासी हो गजाली, कुछ हाथ नहीं आता बे आगे सैर गाही। जब तक कि रात के आखिरी पहर में बंदा रोता नहीं है, आहो फुगा नहीं करता है, इस्तिगफार नहीं करता, आंख से आंसू के कतरे नहीं बहाता, विलायत का दरवाजा बंद रहता है। विलायत उसी को मिलती है जो रात के आखिरी पहर में बिस्तर से उठ जाता हो। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, जिनकी करवटें बिस्तर से अलग हो जाती है। वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, जो रात के आखिरी पहर में इस्तिगफार करने वाले, वो यस्तगफिरून बिल असहार, जो रात के आखिरी पहर में इस्तिगफार अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। रात भर इबादत तिलावत और रात के आखिरी पहर में इस्तिगफार। जो 1000 बार डेली इस्तिगफार करेगा, औलाद में बरकत होगी, आसमान से बारिश होगी, रोजी में इजाफा होगा, बदन में ताकत मिलेगी, गुनाहों की माफी होगी। जब घर में संकट और मुसीबत दिखाई पड़े तो कसरत से इस्तिगफार करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। और रात में फजर के टाइम से थोड़ा सा पहले उठकर वह तस्बीह जो फरिश्तों की तस्बीह है, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, यह तस्बीह फरिश्तों की तस्बीह है। जो गरीबी पैहम जिसके पास बराबर आ रही है, कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है, परेशान है, वह हर रात को उठ करके आखिरी पहर में इस तस्बीह को 100 बार पढ़ा करे। हदीस का मफहूम है कि वो चाहे या ना चाहे दुनिया जलील होकर उसके कदमों पे आ जाएगी, यानी मालदार बनना उसके लिए तय है। मगर ये काम तो मुश्किल है। तावीज के लिए आदमी दौड़ता है, तावीज दे दीजिए, मगर ये काम नहीं करता, मुश्किल है आदमी के पास। तावीज लेने से बेहतर है कि खुद तावीज वाला काम करो। रात के आखिरी पहर में उठ के तस्बीह पढ़ो, ये फरिश्तों की तस्बीह है। आखिरी पहर में रोना, आज से 50 साल पहले मुस्लिम मोहल्ले में गुजर जाए, मर्द अलग रोते थे, औरतें अलग आंचल फैला के रोती थी, इस्तिगफार करती थी। मोमिन की बस्ती की पहचान थी आखिरी पहर में इस्तिगफार की आवाज, कलमा शरीफ की आवाज, कुरान पाक की तिलावत की आवाज, रोने की सिसकियां भरने की आवाज। और आज मोमिन बस्ती की पहचान है जहां कॉमेडी की आवाज, डीजे की आवाज, जहां साहब बेंजू की आवाज, जहां तेज आवाज में बाजा बजाने, फिल्में देखने की आवाज। गैर मुस्लिम तो संभल गए। बेंगलोर में 10 बजे के बाद गैर मुस्लिमों की बस्ती में सारे स्ट्रीट लाइट भी बंद हो जाते हैं, यानी जो गली का जो खंबे की लाइट है उसको भी लोग बंद कर देते हैं। स्विच रहता है, स्विच ऑफ कर दिया ताकि अंधेरे में गहरी नींद आएगी। मुसलमानों के यहाँ रात के 3-3 बजे तक 10 कमरे में 40 बल्ब जले रहते हैं। 10 कमरे के 10 4 बल्ब, 40 बल्ब जले हुए हैं। और उनके यहाँ जिस कमरे में काम है उसी कमरे में बल्ब जल रहा है, दूसरे कमरे में काम नहीं है तो सारा बल्ब ऑफ है। काम हुआ, ऑफ किया, चलाया। हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री की बिजली है, जैसे कि फ्री का पैसा आता है, ना बिजली जलाने का ढंग है। और कल अगर बिजली गुम हो जाए, पानी नहीं मिले, पानी नहीं चढ़े, सारा मकान सड़ जाए, मकान बदबूदार हो जाए, गरीबों के चापाकल से हैंड पाइप से पानी लाए, तब समझ में आ जाता है कि ये बिजली का क्या रोल है और बिजली कितनी कीमती चीज है। अभी है तो बिला वजह सारे बल्ब जल रहे हैं। जहां जरूरत हो वही बल्ब जलाए, जहां जरूरत नहीं हो उस ऑफ रहे। मैंने एक अरबपति को चेन्नई में देखा, मुसलमान था वो, उसके यहाँ देखा वॉशरूम में गए, बल्ब ऑन किया, फिर वहां से निकले, बल्ब ऑफ हो गया। दूसरे सारे कमरे के बल्ब ऑफ है, जहां हॉल में बैठे हुए लोग वही बल्ब जल रहा। अगर अंदर कमरे में घुसे, लाइट ऑफ। मैंने कहा कितना बिल आता होगा? कहा वो 2500 समथिंग बिल आते हैं। 2000 उसके लिए तो ऐसी हाथ का मैल है। गरीबों मिस्किनों को 5000, 10000, 20000 ऐसे लुटाता रहता है। कोई मौलाना गया किसी काम से, मदरसे का चंदा 10,000, मौलाना को इनाम दे दिया 1000, या आप अपने खर्चे के लिए रखिए, ये 2000 मदरसे के लिए रखिए। जिनके पास पैसों की फरावानी है वो बल्ब के ताल्लुक से, बिजली के ताल्लुक से इतना चौकस है, इतना चौकन्ना है। इसी तरह छोटी छोटी बातों से पैसे बचाते हैं, तब दीन की राहों में पैसे खर्च होते हैं। और हमारे यहाँ फरावानी के साथ पैसे फजूलियात में खर्च होते हैं। और जहां दीनी कामों में पैसे की बात आ जाए वहां बखील और महाकंजूस हम बन जाते हैं, कयामत की निशानी बन जाते हैं हम। हुजूर ने फरमाया आखिर ज़माने में बुखालत बढ़ जाएगी, जब हर आदमी अपनी राय को दूसरों से बेहतर समझने लगे।
लगे और जब देखना कि लोगों पर मुखालत तारी होने लगे, समझ जाना कि क़यामत अब बिल्कुल करीब आ गई है। जरा गौर से सुनिए जो बात मैं कहने जा रहा हूं। मैं भी कहा था कि हमारे लिए मॉडल मुस्तफा की जात है, सरकार दो जहां, हमें किसी के लिए छोड़ा नहीं कि हम दूसरों के मोहताज रहे। हुजूर ने सारी बातें खोल खोल के मैं बता दी। और हम पढ़ते नहीं सरकार की बात, हम पढ़ते नहीं कुरान। मेरा काम है अल्लाह की इबादत, मैं अपने काम पे नजर रखूं, बाकी दुनिया चलाना रब का काम है, हुकूमत देना हुकूमत छीनना यह रब का काम है। तो हमारी सारी एनर्जी उसी पे लॉस हो रही है। एक एक घंटा बैठ बैठ के बिला वजह बहस है, साहब किसकी गवर्नमेंट बनेगी नहीं होगी, कुछ कोई फायदा नहीं हुआ, इस बहस से कोई फायदा नहीं होने वाला। मुसलमान टूटे हैं, मुसलमान बिखरे हैं, मुसलमान जात बरादरी के नाम पे, मुसलमान साहब खानदान कबीले के नाम पे बटे हैं, कोई किसी को वोट नहीं देता। ये सारी बातें बोलने से कोई फायदा नहीं है। हर आदमी को अपनी बुराई दूर करके अच्छाई को अपने अंदर क्रिएट करने की जरूरत है, न कि बिला वजह दूसरों की बात उठा करके अपनी महफिल को रंगीन बनाने की जरूरत है। खुद से जितना हो सके आदमी को अच्छा काम करना चाहिए। दूसरा कुछ भी करे हमको उसे बहस नहीं, मुझको अच्छा काम करना है, मुझको यह करना है, चाहे लोग पागल कहें, और मुझको नेक बनना है, मुझको अच्छा बनना है, जन्नती बनना है। दुनिया की जिंदगी मेरी मुख्तसर है, जो 2-4 दिन बचे हैं मुझको जन्नत वाला काम करके दुनिया से जाना है। बाकी अल्लाह की दुनिया है, अल्लाह जाने हिंदुस्तान में कौन बनेगा, पाकिस्तान में कौन बनेगा, अल्लाह को सारी दुनिया चलाना है। दुनिया बहुत दिनों से आबाद है, बहुत दिनों तक रहेगी, दुनिया बनाने वाला रब है, मुझे रब की इबादत करनी है, मेरा काम ये था। और अपना काम छोड़ करके, नमाज रोजा छोड़ करके राजनीति कर रहे हैं, राजनीति का चर्चा कर रहे हैं। साहब ये एमएलए है, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं, झूठ सर से लेके पांव तक झूठ है, ये मुसलमानों का हमदर्द बनते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। सिर्फ हमसे वोट लेने के बाद 5 साल के बाद फिर दोबारा चेहरा तक नहीं दिखलाएंगे, और ये मुसलमानों का हमदर्द बन रहे हैं। जो अब नमाज का नहीं, जो रोजे का नहीं, जो अल्लाह रसूल का नहीं, वो समाज की क्या खिदमत कर पाएगा? वो अपना कुछ भी नहीं है। वो तो पंडित जी है जो उत्तर प्रदेश का, वो पंडित जी लखनऊ में बैठा हुआ, वो तो जब मंदिर का महंत था वही लुंगी है, वही कुर्ता है। वो पंडित जी गया पार्लियामेंट में, वही लुंगी वही कुर्ता। वो पंडित जी बैठा लखनऊ के सीएम की कुर्सी पर, वही लुंगी वही कुर्ता। मैंने कहा था उर्स रज़वी के स्टेज से लाखों मुसलमानों को, ये पंडित जी तुम्हारे लिए, ये पंडित जी को दुश्मन हो समझ, ये पंडित जी तुमको जगाने के लिए आया है, ये जगा रहा है। उससे मेरे वो बच्चे सबक हासिल करें जो बच्चे मुखिया नहीं प्रधान नहीं बनते हैं तो आलिमों का हाथ चूमते हैं, लेकिन जैसे ही प्रधान बन गया अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लगता है। बोली बदल जाती है, लिबास बदल जाता है, जीने का अंदाज बदल जाता है। विधायक बना तो अब तो वो फिर फिरौन बन गया, सांसद बना तो अब तो वो आदमी दूसरों को समझना ही छोड़ देता है। अब उनके दोस्ती के सर्कल काफिरों के साथ, अब उनका लिबास बदला, उसका शराब पीने की शाम बदल गई, और दोस्तों के सर्किल बदल गया, सब जबान बदली, लिबास बदला, अंदाज बदला, दूसरों से मिलना छोड़ दिया। ये पंडित जी जब मंदिर में रहता था तो भी लुंगी कपड़ा पहनता था, जब दिल्ली में 15 साल रहा तो भी लुंगी और कुर्ता पहनता था, और अभी 8 साल से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वो वही लुंगी और हाफ पैंट पहनता है, और वो जाता है अयोध्या होली और दिवाली मनाने के लिए। वो आरएसएस का आदमी है, वो अपने तंजीम का मजबूत कैडर है, वो मुख्यमंत्री है, तो मगर अपना लिबास नहीं छोड़ा, खान पान वो जमीन पे बैठ करके वो सब्जी खाता है, उसको नहीं छोड़ा। मेरे बच्चों को शर्म आनी चाहिए। थोड़ा सा पैसा हुआ तो जबान बदल गई, थोड़ा सा पैसा बढ़ा लिबास बदल गया, थोड़ा सा पैसा बढ़ा जीने का स्टाइल बदल गया। अब आलिमों से मुलाकात छोड़ दिया, मस्जिदों में आना जाना छोड़ दिया, जुमा की नमाज छोड़ दी, अब होटल अटेंड करना शुरू किया। तुम्हें उस पंडित जी से सबक हासिल करना चाहिए, और यह कसम खाना चाहिए कि जब ये पंडित जी मंदिर से लेकर के पार्लियामेंट तक, पार्लियामेंट से लेकर सीएम हाउस तक अपना लिबास नहीं छोड़ा, अपने मजहब के साथ वफादार रहा, तो मैं भी चाहे प्रधान रहूं तो भी मुस्तफा का गुलाम रहूंगा, विधायक रहूं तो भी गुलाम रहूंगा, सांसद बनूं तो भी गुलाम रहूंगा, दिल्ली पहुंचूं तो भी गुलाम रहूंगा, और अब पति बनूं तो भी मुस्तफा का गुलाम, मजदूर रहूं तो भी मुस्तफा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अस्सईद मा वुइज़ लिगैरिही, अक्लमंद वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे, जो दूसरों से सबक हासिल करे, दूसरों से सबक हासिल करे। अगर कुछ अच्छाई गैरों में भी हो तो उस अच्छाई को अपने अंदर आदमी को ग्रहण करना चाहिए, अखज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ निगेटिव पॉइंट रखना चाहिए। हम उम्मीद रखेंगे पंडित जी से कि मेरी मस्जिदों में एसी लगा दे, मेरी मस्जिदों में कालीन बिछा दे, मेरे मदरसों को सोने का बना दे। क्यों बनाएगा वो अपनी तंजीम को मजबूत करेगा, वो जिस तंजीम से रिलेटेड है वो अपना काम करेगा। तुम मुसलमान है, तुम अगर डीएम बन गया अपने मदरसों का ख्याल रख, तुम अगर अरबपति बन गया अपने गरीब भाइयों का ख्याल रख, तुम अपने इस्लामी लिबास का ख्याल रख, अपने घर में तिलावत और इबादत का ख्याल रख। तो वो अगर नाचे गाएगा तुम ही नाचे गाएगा नहीं, वो नाचना उसको चाहिए तो शराफत उसमें आ गई, और जिनको शरीफ बनना चाहिए वो नाचने लगा। जरा गौर से सुनिए, सरकार दो जहां की सुन्नतों की पैरवी में दोनों जहान की भलाई का राज छुपा हुआ है। सरकार अपने मकसद हयात पे नजर रखिए, बाकी हुकूमत किसकी बनेगी अल्लाह का काम है। अल्लाह नमरूद को सल्तनत देना भी जानता है, और नमरूद जब खुदाई का दावा करे तो एक छोटे मच्छर से तड़पा तड़पा के मारना भी जानता है। मेरा खुदा फिरौन को मिस्र का हाकिम बनाना भी जानता है, और 400 साल की लंबी छूट देना भी जानता है। और अगर उसके दिमाग में कीड़ा काटे कि मैं खुदा हो गया, लोग मेरी परस्तिश करें, तो उसे पानी में डुबा के तड़पा के मारना भी जानता है। मेरा खुदा वो है जो कारून को बेपनाह खजाना देना भी जानता है, और अगर दिमाग में कीड़ा काटे उसके तो सारे खजानों समेत जमीन में धंसाना भी जानता है। मेरा खुदा वो है जो अबू जहल को कुरैश का सरदार बनाना भी जानता है, और अगर दिमाग में कीड़ा काटे मुस्तफा के कत्ल का प्लान बनाए, उसे 2 बच्चों के हाथों मैदान बद्र में जलील करके मारना भी जानता है। इसलिए कभी भी नर्वस होने की जरूरत नहीं, अपने रब से रिश्ता मजबूत रहे, कुरान पाक की तिलावत डेली रहे, नमाज पंजगाना पाबंदी से अदा हो, चाहे जनाजा घर से निकले तो भी नमाज न छूटे, चाहे बारात घर से निकले तो भी नमाज न छूटे, हर हाल में पाबंदी से नमाज अदा हो। बाकी फिर इंतजार कर जिस जो रब कल के नमरूद को नहीं छोड़ा है वो आज के नमरूद को भी नहीं छोड़ेगा। जो रब कल के फिरौन को नहीं छोड़ा है वो आज के फिरौन को भी नहीं छोड़ेगा। जो रब कल के कारून को नहीं छोड़ा है वो आज के कारून को भी नहीं छोड़ेगा। जो रब कल के अबू जहल को नहीं छोड़ा है वो आज के अबू जहल को भी नहीं छोड़ेगा। मेरे रब का कानून है कि मैं नेमतें देता हूं, जब बंदा नेमतों की नाशुक्री करता है, उसका गलत इस्तेमाल करता है, तो हम उससे नेमतें छीन लेते हैं। तो कल गरीब का बच्चा था नमरूद, उसे दुनिया का हाकिम बना दिया, लेकिन जब सजदा करवाने लगा एक मामूली मच्छर से तड़पा तड़पा के मार दिया। तो आज भी जो लोग नेमतों में खेल रहे हैं, जिनके पास सेहत है, जिनके पास दौलत है, जिनके पास मुलाजमत है, जिनके पास नौकरी है, जिनके पास हिंदुस्तान की कमान है, वो न समझे कि मेरा अपना हक था जो मुझको मिल गया, वो समझ लें कि वह आजमाइशों में गिरफ्तार है, उसको आजमाइशों में डाल दिया गया है। इतनी बड़ी नेमत है, उसका शुक्र अदा करें, गरीबों को हक दिलाएं, लोगों को मत सताएं, समाज में दूध का दूध पानी का पानी फैसला करें, समाज के सारे शहरियों को अपनी औलाद के समान उसको माने, और भेदभाव बरतना छोड़ दें, आप सब कुछ छोड़ दें। वर नहीं, मेरा कुरान कहता है बादशाहत देने वाला खुदा अब बादशाहत छीनने वाला खुदा, तो जहां थे वहीं दोबारा अल्लाह पहुंचा देगा, क्योंकि मेरा खुदा इतना बड़ा है जिनका कमाल कभी सवाल पजीर नहीं होता। हर आने वाला दिन एक नई शान का वो मालिक है। कुल्ल यौमिन हवा फी शान है मेरा खुदा, तमाम कमालात का जाम है मेरा खुदा। यानी अब मेरा खुदा इतनी ताकत का मालिक है, उसके नजदीक 400 साल 4 मिनट है, 14 साल 14 सेकंड भी नहीं है। वह बादशाह अगर देना जानता है तो फिर कुर्सी छीन कर हाथ में कटोरा दे के भीख मंगवाना भी जानता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अरब के बकरी चराने वालों को अल्लाह ने रूम का हाकिम बना दिया, अरब के खाना बदोशों को अल्लाह ने ईरान का हाकिम बना दिया। जब उनको जज्बा पैदा हुआ कि मुझको अल्लाह की जमीन पे अल्लाह का निजाम कायम
कायम करना है। तो वो निकल के कश्ती में आग लगा दी, या तो अब यहाँ इस स्पेन में मेरी कब्र बनेगी, दुश्मनों से लड़ते लड़ते मैं मर जाऊंगा, या फिर इस्लाम का झंडा मैं गाड़ दूंगा। तो जो अब मरने के लिए जाता है शहादत पाने के लिए कि दोबारा लौट के घर नहीं आना है, कश्ती में आग लगा देनी है, फतह तो उसी का कदम चूमती है। यानी जो बिल्कुल डेडिकेटली वह साहब डेडिकेशन के साथ लड़े। जैसे मुस्लिम और काफिर में जब भी जंग होती है, काफिर अपना जान बचाना चाहता है और मुस्लिम जान दे के शहादत पाके जन्नत जाना चाहता है। और जो जान देने जाएगा वह बुज़दिली नहीं दिखाएगा, और जो जान बचाने जाएगा वह सोचेगा जंग भी जीत लें और जान भी बचा लें। ऐसा नहीं होता है। और जो जान देने जाता है उससे कभी भी कोई पंगा नहीं ले सकता है, क्योंकि वह जान बचाने नहीं गया, वो जान देने गया है। जब जान देने गया है तो आसानी से जान नहीं देगा, आखिरी दम तक 2 4 10 20 50 को जहन्नम पहुंचाएगा, फिर आखिर में शहादत का जाम पिएगा। ये हमारे बुजुर्गों ने तुमको भी समझाया है। ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है, ताकतवर मोमिन बनिस्बत कमजोर मोमिन के अल्लाह को पसंद है। जो हदीस मैंने पहले पढ़ी थी, ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है, ताकतवर मोमिन अपनी बीवी को खुश रखेगा, ताकतवर मोमिन 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ेगा, ताकतवर मोमिन मक्का से अरफात 17 किलोमीटर दूर पैदल चल के हज करेगा और हर कदम पे 6 करोड़ नेकी मिलेगी। आला हजरत ने पूरी जमीन की पैमाइश की है और बताया है कि कितने खरब, कितने अरब, कितने करोड़ नेकियां पैदल चलने के बाद मिलती हैं। हर कदम के बाद 6 करोड़ नेकी मिलती जो पैदल चलेगा। बदन में ताकत रहेगी, सीना मजबूत रहेगा, तब बंदा पैदल चलेगा। यहाँ तो गुटखा खा खा करके इतना कमजोर बंदा हो गया है कि 10 कदम दौड़ता है तो सीना कांपने लगता है और सीने पे हाथ रख के चलता है। तो इतना कमजोर आदमी न अपनी बीवी को बचा पाएगा, कमजोर आदमी न नमाज पढ़ पाएगा, कमजोर आदमी न हज कर पाएगा, कमजोर आदमी न पासपोर्ट ऑफिस में लाइन में लग करके 2 घंटा खड़ा रह पाएगा। बेशुमार लड़कों को हम लोग देखते हैं वो लाइन में खड़ा है, अब साहब चक्कर आया गिर गया। ये छोकरा 18 साल का चक्कर आया गिर गया, या 28 25 30 35 50 साल का बूढ़ा अधेड़ आदमी वो लाइन में खड़ा है 5 घंटे से, कोई चक्कर नहीं है। और ये 18 साल का छोकरा चक्कर आया है गिर गया है। सिर्फ सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, झूठ बोलना, 24 घंटे स्क्रीन पे निगाहें टिका के फिल्में और फजूल बातों को देखना। मोबाइल आग से चार्ज होता है और आग को कंट्रोल में रखोगे तो घर में खाना बनेगा, और आग अगर गालिब आ गई तो पूरा घर जलकर राख हो जाएगा। इसलिए मोबाइल को कंट्रोल में रख। अगर मोबाइल गालिब आ गया तो तेरी सोच, तेरी समझ, तेरा जिस्म, तेरा दिमाग सब जलकर राख हो जाएगा। तेरे बच्चे, तेरी नस्ल, तेरी औलाद, तेरा घर सब जल जाएगा। इसी तरह जल रहा है जिस तरह आए दिन अखबारात में खबरें मिल रही हैं। मुसलमान की खूबसूरत बेटी बरेली इलाके में गैर मुस्लिम के साथ शादी कर ली, मुसलमान की बेटी आजमगढ़ में एक गैर मुस्लिम के साथ शादी कर ली। एक मौलवी मौलाना, बरेलवी मौलाना की बीवी 2 दिन पहले वो गैर मुस्लिम के साथ भाग के शादी कर ली। जाहिर सी बात है, जब घर में ईमान नहीं रहेगा, इस्लाम नहीं रहेगा, तो वही होगा जिसका तमाशा सारा हिंदुस्तान देखा। जब आप दूसरों, हम पर्दा फर्ज है, देवर से पर्दा फर्ज है, चचेरे भाई से पर्दा फर्ज है, अपने भांजे से पर्दा फर्ज है। क्यों? भांजे से निकाह हो सकता है। अगर मामू मर गया, मामानी से निकाह भांजे का हो सकता है। जिससे निकाह हो सकता है उससे पर्दा फर्ज है। अगर चचा मर गया तो चची से भतीजे का निकाह हो सकता है। जिससे निकाह हो सकता है, अपने जवान भतीजे से भी पर्दा फर्ज है। जिसने भी अपने जवान भतीजे के साथ अपनी बीवी को नहीं, वो तो बेटा है भेजा, कुछ दिनों के बाद पता चला कि चचा अपनी जगह है, भतीजे के साथ दिल बहला रही है उनकी बीवी भतीजे के साथ। और एक भतीजे ने अपने चचा को गोली मार दी कुछ दिन पहले, जब वो चचा ने सख्ती की कि नहीं, तुमको ऐसे इनके साथ नहीं जाना है, उन्होंने गोली मार दिया अपने चचा को। अब तुमको छोड़ देंगे, तुम चचा मेरे बाप का भाई हो तो क्या भागो, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। ये हिंदू दोस्त गैर मुस्लिम दोस्त के साथ एग्जाम दिलाने के लिए भेज रहा है बड़े मौलाना साहब। अब जब वो दोस्त उसकी बीवी को लेके चला गया, अब उसी से शादी रच ली। एक तो शादी करना अलग है, मजहब खत्म हो गया, दीन खत्म हो गया, काफिरा बन गई, मुर्तद बन गई। अब कहीं का नहीं रही, ना दुनिया का ना आखिरत का। जवानी तो 10 साल के बाद खत्म हो जाएगा, चेहरा तो चमड़े का चेहरा तो ढल जाएगा, जवानी तो रहेगी नहीं। जो लोग जवान थे और आज बूढ़े हो गए, जो औरतें जवान थी वो आज बूढ़ी हो गई, लाठी के सहारे चल रही है। जवानी आज है कल खत्म, मगर मरने के बाद जहां जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा।
असल रुसवाई वहां की, असल बेइज्जती वहां की। इसलिए हर मुसलमान पे लाजिम है डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस ऑफिसर, आईएएस, ये मत करे। अपने बेटे के ईमान की फिक्र करे, अपने बेटे के अकीदे की फिक्र करे, अपनी बेटी के ईमान की फिक्र करे, अपनी बेटी के अकीदे की फिक्र करे। यही सब तमाशा होता रहेगा, महफिलें उजड़ती रहेंगी, तो फिर तुम्हारे बच्चों को दीन कौन सिखलाएगा? तुम्हारी औरतों को दीन कौन सिखलाएगा? शादी ब्याह में जो धमाल मचेगा, डीजे बज रहा है, मजा मिल रहा है, तो फिर क्या होगा? जिस शादी की पहली तारीख को ही हराम काम कर दिया गया, वो शादी आगे रंग क्या लाएगी? यही रंग लाएगी कि डकैत औलाद पैदा होगी। यही रंग, जिस शादी में हराम दाखिल हो, नबी की सारी बात को ताक पे रख दिया गया। हुजूर ने कहा था निकाह में नेक औरत का सिलेक्शन करना, नेक औरत अगर रहेगी तो औलाद अच्छी होगी। तुमने सिर्फ नाक और चेहरा और कलर देखा, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की डिग्री के बारे में पूछा, नहीं पूछा कि दरूद ताज याद है कि नहीं, दुआए क़ुनूत याद है कि नहीं, नहीं डीएलएड किए हैं, करी है कि नहीं करी है। अब नाक खूबसूरत है, चेहरा खूबसूरत है, ओके, मेरी तरफ से ओके है। आप कब आएंगे? आइए, शादी की तारीख तय कीजिए। ये नहीं पूछा कि उम्र थी इनके 18 साल, अभी 40 साल तक शादी इसकी नहीं होगी। ये साहब एमए कर रही है, पीएचडी कर रही है, उस उम्र हो गई 38 साल, 40 साल। ये 20 साल जवान होने के बाद किस तरह गुजरे? कहीं चोर दरवाजे से कहीं एबोर्शन तो नहीं हुआ? 2 4 10 लड़कों से गलत संबंध तो नहीं रहे? कुछ नहीं। नाक लंबी है, आंख बड़ी है, चेहरा गोरा है, चेहरे पे गोश्त है, मेरी तरफ से ओके है। चाहे 4 हमल पीछे से गिर गया हो, वो सब चलता है दुनिया में। आजकल कौन उतना पकड़ता है, कौन देखता है? तुमको जो करना था पहले किए, हमको जो करना था हम करें। अब शादी के बाद दोनों एक साथ मिलकर रहेंगे। यहां आखिरी हद तक लोग सरेंडर कर चुका है। आज से 25 साल पहले मेरे शेख ने कहा था कि अनटच्ड लड़की जिसको कोई टच नहीं किया हो, आज करोड़ों में कोई मिलती है। कहां कराऊं अपने बेटे की शादी? कहां करूं? किसका निकाह, किसका सिलेक्शन करूं? अभी तो साहब ज़िना को लोगों ने फैशन बना लिया। अपने शौहर से लड़ाई है, अजनबी मर्दों से 1-2 घंटे तक मुंह साहब घुमा के कब लड़ाई है, अपने शौहर से लड़ाई है। इस कदर लड़ाई है कि रात दिन मखाने का मैदान है घर। हमारे उलमा को कहना पड़ा कि तुम्हारा घर समाज में जलील हो रहा है, अगर लड़ना ही है तुमको तो तुम भी अरबी सीखो, अपनी बीवी को भी अरबी सिखा दे, और दोनों मिलकर अरबी में लड़ो, ताकि पड़ोसी समझे कि वहां कलमा खानी हो रही है, वहां कलमा खानी हो रही है। इस कदर मैदान जंग घर बना हुआ है, लड़ाई झगड़े अखाड़ा। साहब क्यों? नाक देखा था आपने, चेहरे का गोश्त देखा था आपने, 6 फीट की लंबाई देखी थी आपने, दीन नहीं देखा था। कुर्बान जाए मुस्तफा पे। हुजूर ने क्या कहा? वाला अमातुन सौदा ओ सातो दीनिन अफजल। नबी ने कहा था काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। हुजूर ने कहा था अद्दुनिया मता, ये दुनिया चंद दिन बरतने की चीज है। वह खैर मता दुनिया इम्रअतुन सालिहा, इस दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी नेक औरत है। घर है सोने चांदी का, और घर में औरत ही नेक नहीं है तो बंदा जहर खा के मर जाता है। क्या करूं उस घर में रह के जहां औरत ही अच्छी नहीं है? बाहर में खूब नेताजी हैं, मंत्री जी हैं, घर में आए तो वहां साहब संतरी बन गए अपनी बीवी के सामने। अब वो घर छोड़ के भागना चाहता है। औरत अगर अच्छी है तो बाहर 1000 गम रहे, घर आने के बाद सुकून मिल जाता है। जब लोगों ने पहले खूबसूरती को देखा, लेकिन जब बाद में घर उजड़ने लगा तो अब कहते हैं नहीं, नेक औरत दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी है। लोगों ने तबाही का तमाशा देखने के बाद उसी प्लेटफॉर्म पे पहुंचे जो प्लेटफॉर्म मुस्तफा ने अता फरमाया है कि खैर बताई दुनिया इम्रअतुन सालिहा, दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी नेक औरत है। पहले तो मनमानी, पहले तो शरारत, पहले तो घमंड और गुरूर, मौलाना मौलवी मदरसा मस्जिद पीर फकीर, हटा, पैसा कमाओ, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। पहले तो पैसा बोलता है, पैसा, फैक्ट्री, मकान, अरबों की दुकान। ये मौलाना मौलवी को कुछ नहीं मिलता है तो बोलता है सुन्नत पे अमल कीजिए, तो इस पे चलिए। कौन चलता है उस पर? कौन अमल करता है? कौन अमल करता है? और बाद में जब फटती है, और बाद में जब ज़कात बंटने लगती है, जब तबाही का तमाशा देखता है, तब बोलता है बात वही सच्ची है जो मुस्तफा ने कही है।
तबाही का तमाशा देखने के बाद उसी प्लेटफॉर्म पे बंदा आता है जो प्लेटफॉर्म मुस्तफा ने अता फरमाया है। और आज जब बच्चे हाथ से बिगड़ने लगे, इंजीनियर डॉक्टर बनने के बाद माँ बाप के नाफरमान पैदा होने लगे, माँ बाप कहते हजरत पैसा तावीज़ दी, तावीज़ दीजिए, तावीज़ दीजिए, तावीज़ दीजिए। तो तावीज़ से थोड़ी कुछ होने वाला, मैं वही बात तो रिपीट कर रहा हूँ, तावीज़ नहीं होता है बल्कि नेचुरल सिस्टम से काम करना पड़ता है। जैसी ज़मीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। माँ ज़मीन है, ज़मीन। माँ के पेट में बच्चा 9 महीना रहता है, बाप के पेट में नहीं रहता है। बाप बीज डाला, 9 महीने तक बच्चा माँ के शिकम में रहता है। माँ का दूध बच्चा नहीं पीता, बच्चा बाप का दूध नहीं पीता है, बच्चा माँ का दूध पीता है। 2 साल तक माँ के सीने से चिपक के बच्चा रहता है। इसलिए बच्चों में ज्यादा कैरेक्टर माँ का मुंतकिल होता है, बच्चा माँ से ज्यादा अटैच रहता है। माँ 3 मुश्किलात से ज्यादा गुजरती है, एक दूध पिलाना, एक तकलीफ से जन्म देना और 9 महीना पेट में रखना। इसीलिए हुजूर से जब पूछा गया मन अहक़्क़ु बिहुस्न सहाबती, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे बेहतर मुस्तहक़दार कौन है, हुजूर ने कहा था माँ। फिर कहा गया तो कहा माँ, फिर कहा गया तो माँ, फिर चौथी बार कहा तो कहा अब बाप। 3 बार माँ की खिदमत के ज्यादा मुस्तहिक है, 3 गुना ज्यादा। चौथी दफा बाप का नाम लिया, क्यों? माँ ने 3 खतरनाक पीरियड से माँ गुजरी है जिससे बाप नहीं गुजरा है। माँ पेट में 9 महीने रखी है, बाप नहीं रखा है। तकलीफ दे पीरियड है, तकलीफ से जनी है। 1000 तलवार के मारने के बराबर तकलीफ होती है जब बच्चा पैदा होता है। उस पीरियड से माँ गुजरी है और फिर 2 साल तक सूख के कांटा बनकर छाती का दूध माँ पिलाती है, बाप नहीं पिलाता है। इसीलिए बाप से 3 गुना ज्यादा माँ खिदमत का मुस्तहिक है। एहतराम बाप का ज्यादा है, खिदमत माँ का ज्यादा, क्योंकि बाप तो माँ का भी राजा बादशाह है। इसीलिए बाप का एहतराम ज्यादा है, मगर खिदमत माँ की ज्यादा है। माँ बोले पानी लाओ, बाप बोले पानी लाओ, पहले माँ को पानी दिया जाएगा, क्योंकि उनके एहसानात बाप के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। इसलिए उसका हक 3 गुना ज्यादा है। माँ जमीन माँ है, 9 महीने बच्चा वहां रहता है, 2 साल बच्चा उनके सीने से चिपक के दूध पीता है। इसलिए अगर वो जमीन अगर बंजर मिल गई तो फसल जलकर राख हो जाएगी। आप तो नाक और चेहरा देख के एंजॉय कर लेंगे, मगर जो बच्चा उसके शिकम में पैदा हो, परवरिश पाएगा, वो बच्चा माँ का कैरेक्टर लेके आता है। जमीन अगर बंजर हुई फसल जल जाएगी। इसीलिए औरत चाहे हमारी इंजॉय के काबिल ज्यादा हो ना हो, नाक थोड़ी सी टेढ़ी हो चलेगा, रंग काला हो चलेगा, लेकिन कैरेक्टर अगर उम्दा हो तो फिर वो इतना ज्यादा चलेगा कि मैं मर भी जाऊंगा, मेरी नस्लें महकती रहेंगी। और अगर नाक लंबी रही, आंख बड़ी रही, चेहरा गोरा रहा तो ठीक है, 2 साल तक एंजॉय करते रहे। 3रे साल अगर बच्चा नहीं हुआ तो अजमेर में चिल्ला करने के लिए पहुंच गए, बाबा 2 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा है। औरत कहती है तलाक दिलवा देंगे इस बहू को, बेटे से 2 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ है। तो फिर क्या हुआ? अब तो बच्चा के लिए शादी हुई है, पहले तो नाक और नक्शा और चेहरा देखा, एंजॉय करेंगे तो अब एंजॉय करो, अभी तो नाक नक्शा है ही। फिर बच्चा नहीं हुआ तो फिर क्यों अजमेर, बरेली और बगदाद दौड़ रहा है? इसका मतलब यह निकला कि सिर्फ नाक और मुंह नहीं, बच्चा चाहिए, ताकि बच्चा मेरी दौलत की निशानी, मेरे खानदान की निशानी, मैं मर भी जाऊं तो मेरी यादगार। पहले तो 10 साल बाद बच्चा पैदा होता था, और आज तो 1 साल के बाद बच्चा पैदा ना हो तो घर में हंगामा बापा है, सारे लोग एक दूसरे से काना फूसी करना शुरू कर दे। इसका मतलब है कि बच्चा चाहिए, तो बच्चा चाहिए तो जमीन चली हुई तुमने अगर चुन लिया, जो यूज्ड हो बदन, यूज्ड हो हाथ, यूज्ड हो चेहरा, उस यूज्ड बदन में से जो बच्चा परवरिश पाएगा कैसा होगा समझ सकते हो। इसलिए अनटच्ड, अछूत 50 करोड़ रुपए का गोल्ड औरतों को हसीन नहीं बना पाता है जितना उसका अनटच्ड बदन उसको हसीन बनाता है। न आंख बहकी हो, न जबान बहकी हो, न हाथ को गैर मर्द ने टच किया हो। एंजॉय करो और अपनी आने वाली नस्लों को तबाह करके चली जाओ। एंजॉय करो, अपने बाल बच्चों को नाकारा और महापापी छोड़ के दुनिया से चली जाओ। ऐसा थोड़ी होता है कि हम कुछ भी करें, कुदरत के सिस्टम के खिलाफ काम करें और रिजल्ट ऐसा बरामद हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हम खाएं सोएं और डीएम बन जाएं, नहीं होता है। डीएम बनने के लिए 18 घंटे डेली पढ़ना पड़ता है,
डीएम बनने के लिए आदमी किताब का कीड़ा बनना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, हाई क्लास कोचिंग सेंटर लेना पड़ता है और फिर मेहनत करनी पड़ती है, तब बंदा बनता है। ऐसा नहीं कि घर में रहें, अजमेर चले जाएं, बाबा डीएम बना दीजिए हमको, बाबा दो चार तमाचा मार के अजमेर से भगा देंगे। वहां जो जाएगा IAA BA MA खूब हाई क्लास के नंबर से करके जाएगा, 18 घंटे पढ़ेगा, बोलेगा बाबा मेहनत करना मेरा काम था, अब एक निगाह करम आप डाल दीजिए, मेरा काम बन जाए। मेहनत मेरी, गरीब नवाज की दुआ और आसमान से रहमत उतरेगी, बंदा सबसे पहले कामयाब हो जाएगा। रहमत और मेहनत तदबीर, माँ जैसी औलाद वैसी। कानून कुदरत है कि माँ हो आमिना जैसी, अब बाप हो अब्दुल्ला जैसा, बेटा होता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा। नाराए कुदरत का तकबीर, कानून है। नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद रिहान मियां साहब क़िबला, सैयद रिहान मियां साहब क़िबला उर्से क़ादरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। यानी कुदरत का कानून है, इसके खिलाफ कुछ नहीं होता है। जब माँ हो फातिमा जैसी और बाप हो अली जैसा, माँ ऐसी लाजवाब के रात दिन भर सब फराइज का एहतमाम और एक सजदे में रात गुजर जाए, और बाप ऐसा हो कि रात भर सजदा दिन भर जिहाद, 4-4 दिन का फाका हो, और जो कर्ज ला के आता हो गरीब मिस्किन यतीम में खैरात कर दे। जब बाप अली जैसा, माँ फातिमा जैसी, तो बेटा हसन और हुसैन पैदा होता है। बेशक सुभान कुदरत का कानून है। जब बाप हो सैयद अबू सालेह जैसा और माँ हो ऐसी सर से लेके पांव तक नेकी का खूगर, सर से लेके पांव तक नेकियों का मुजस्समा, जिसकी जबान आंख हाथ पांव सब नेकियों से सजे हुए हो, और बाप दिन भर जहाद और रात भर इबादत, जिसको बाप ने लूली लंगड़ी अपाहिज गूंगी तक कहा हो, जो सर से लेके पांव तक नेकी से सजा हुआ। खिलाफे तकवा कोई काम हो, उस दाग को धोने के लिए इस तरह उन्होंने 10 साल की नौकरी और लूली लंगड़ी से निकाह करने पर आमादगी का मुजाहरा किया हो। कानूनी कुदरत है। जब माँ हो ऐसी लाजवाब और बाप हो ऐसा, तो बेटा कयामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। जब माँ हो रात भर नमाज को पढ़ने वाली, मुसल्ला पे बैठने वाली, और बाप हो सैयद गयासुद्दीन जैसा, उसी कोख का बच्चा 90 लाख काफिरों को मोमिन बनाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। जब माँ हो 17 पारी कुरान की हाफिजा और बाप हो तकवा की शाहकार, तो बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाइबे गरीब नवाज पैदा होता है। कानूनी कुदरत है। जब माँ हो सैयदा सुलेखा जैसी, 80 साल की उम्र में भी अजनबी मर्दों ने उसका चेहरा न देखा हो, और जिसका बाप सैयद अहमद अली बुखारवी जैसा, तो उसका बेटा बादशाह से लेकर चपरासी तक तहज्जुद की नमाज पढ़वाने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन देहलवी पैदा होता है। कानूनी कुदरत है। जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा और माँ हो तहज्जुद गुजार, तो बेटा अहमद रजा पैदा होता है। और जब बाप हो अहमद रजा खां और माँ हो तहज्जुद गुजार, तो बेटा मुफ्ती आजम हिंद जन्म लेता है। कानूनी कुदरत है। जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम, काफिर देखे तो कलमा पढ़े, और नाना हो मुफ्ती आजम हिंद, नाना हो मुफ्ती आजम हिंद, जो डकैत देखे तो मुत्तकी बन जाए। और बाप हो इब्राहिम रजा खां मुफस्सिर आजम हिंद, 1 लाख मुरीदों का मुर्शिद, मगर मुरीदों के सामने हाथ नहीं फैलाने वाला। और माँ हो ऐसा सर से लेके पांव तक तकवा से सजी हुई, अगर मंजर इस्लाम में कभी तहत आ जाए, तनख्वाह देने के लिए पैसे न रहे, तो अपने जेवरात को गिरवी रखकर मंजर इस्लाम को मदरसे की तनख्वाह दिलाने वाली। जब माँ इसी लाजवाब हो और बाप मुफस्सिर आजम हिंद हो, नाना मुफ्ती आजम हिंद और दादा हुज्जतुल इस्लाम, तो उसी कोख का बच्चा अख्तर रजा खां अजहरी ताजुल शरिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हमेशा दिमाग में इस बात को आप रखें, शादी इंजॉय के लिए नहीं होती है, शादी होती है औलाद के लिए। आने वाले वक्त में एक निशानी मेरी बाकी रहे, तो जमीन का सिलेक्शन वो करें जो हुजूर ने बताया है। और शादी ब्याह में डीजे काफिरों का तरीका है। ये साहब ये बिंजू काफिरों का तरीका है। सर से लेके पांव तक काफिरों के तरीके में डूबे हो,
और हकीकत कड़वी लगती है तुमको, ये तो गनीमत शुमार करके तुझे हक बताने वाला कोई मौजूद है, तुम्हारे सीने में से घमंड निकालने वाला मौजूद है, वरना तेरी हाँ में हाँ मिला के तुझको जहन्नम पहुंचाने वाला तो हर कदम कदम पे मौजूद है। शादी में हराम शामिल हो तो उसके से जो बच्चे पैदा होंगे उसका क्या हाल होगा। इसलिए शादी में फजूल खर्ची बंद कर दे। मुस्तफा से बड़ा कोई नहीं, मुस्तफा की बेटी से बड़ी कोई नहीं। मुस्तफा ने अपनी बेटी की शादी मस्जिद नबवी में 10-20 सहाबा के दरमियान कर दी। चाहते नबी तो 1 लाख सहाबा का खाना जन्नत से मंगवा लेते, अली को सोने का ताज पहना देते, लेकिन हुजूर ने न जन्नत से सोने का ताज मंगवाया, न 1 लाख सहाबा के खाने का इंतजाम किया, न कोई कार्ड की छपाई की, न कोई 1 लाख सहाबा के खाने के लिए उसको दावत दी। सिंपल ढंग से शादी करा दी ताकि कयामत तक मेरे गुलामों के लिए एक रोशनी मिले। जब भी मुसीबतों में सुन्नत पे अमल करना मुश्किल हो, हुजूर के घर की शादी देख ले, उसे जीने का हौसला मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान जीने का हौसला मिल जाएगा। सारा काम है शैतानों जैसा, और फिर घमंड है कि जन्नत मेरी जागीर है, नहीं होगा ऐसा। जमीन जैसी होगी वैसी फसल पैदा होगी, जैसा दरख्त होगा वैसा फल पैदा होगा। इसलिए आपके आलिम आपके दुश्मन नहीं है जो जुमा के दिन आपको हराम और हलाल की बातें बताकर वो आप पर बोझ डालते हैं। नहीं, एहसान है खुतबे जुमा का कि हर जुमा के दिन खुतबा कंपलसरी है। हर मुसलमान को जो नमाज जुमा पढ़ना लाजिम है, तो हर जुमा के दिन बगैर खुतबा के नमाज नहीं होगी। वो खुतबे जुमा में यही बताया जाता है, ये हलाल है, ये हराम है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये गुड है, ये बैड है, ये परमिटेड है, ये फॉरबिडन है, ये हराम है, ये हलाल है। इसीलिए बताया जाता है, वरना दूसरी कौमें में ओपन सूदखोर, ओपन ज़िनाकार, ओपन या शराबी मौजूद है। कौम मुस्लिम में ओप शराबखोर हैं मगर चोरी छुपे, ज़िनाकार हैं मगर चोरी छुपे। ओपन है क्यों? उसका टोकने वाला कोई नहीं है। और हमारे यहाँ हर जुमा के दिन टोकने वाला हमारे आलिम मौजूद है। जिस घर में गार्जियन टोकने वाला हो उसका बेटा गुनाह करने से शर्माता है। एहसान खुतबे जुमा का, एहसान खुतबे ईदैन का, एहसान सीरत के जलसों का, एहसान हमारे मशाइख का जो अमरे बिल मारूफ करते हैं, एहसान हमारे आलिमों का जो हमें टोका टोकी करके सीधा रखना चाहते हैं। जिसके यहाँ कोई टोकने वाला नहीं है उसके यहाँ गुनाह शबाब पे है, चरम सीमा पे है। जो कुछ भी आपके आलिम आपको कहते हैं वो आपकी तहकीर के लिए नहीं कहते हैं। जो दवा थोड़ी सी कड़वी होती है वो थोड़ी ज्यादा असर करती है। इसलिए अगर कुछ ऐसे जुमले जो आपको लगे कि आपके मुनासिब आपके लिहाज से सही नहीं है, वो जुमले तल्ख और कड़वे अगर हों तो उसको अच्छी कड़वी दवा समझ करके कबूल कर लीजिए। नसीहतों में कुछ तलखियां होती हैं। नसीहतों में जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपके आलिमों को खुशी हासिल होती है, आपका उनका सीना बाग बाग होता है। लेकिन आपकी बदअमली से जब आप जहन्नम की ओर जा रहे होते हैं तो चूंकि आपका दीनी रहनुमा ये है, इनको तकलीफ होती है। आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, 2 घंटे तक आपने हमारी तकरीर समाअत की। यही तकरीर उस वक़्त में हो जाती जिस वक़्त सारा मजमा भरा हुआ था, सारे लोग देख रहे थे। उस वक़्त में तकरीर हो जाती तो बहुत लोगों तक ये पैगाम पहुंच गया होता। इसलिए हमेशा आइंदा इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो बुराइयां समाज में हैं उसको धीरे धीरे कम किया जाए, अच्छाइयों का माहौल पैदा किया जाए। आलिमों का एहतराम हर हाल में होना चाहिए। हमारा मजहब तो एहतराम का मजहब है। सादात का एहतराम हर हाल में होना चाहिए। जिनके घर से इस्लाम का सूरज चमका है उनका एहतराम करना। इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिरी बात कह दी। लोग कहते हैं कि शाफी राफिजी है, अगर अहले बैत से मोहब्बत करना रिफ्ज़ है तो सारी दुनिया गवाह रहे कि मैं राफिजी हूँ। अल्लाहु समद। क्या मतलब? उन्होंने कहा कि रिफ्ज़ अलग चीज़ है। रिफ्ज़ तो वो सहाबा किराम को गाली देना है, और मोहब्बत अहले बैत अलग चीज़ है। अहले बैत की मोहब्बत जिनके घर से दीन ईमान मिला हो उसके घर उसकी ताज़ीम करना जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि सादात कराम के एहतराम करने के चलते आलिमों को जलील कर दिया जाए। हुजूर ने कहा है इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, आलिम अंबिया के नाइब होते हैं। नाइब होते हैं। नाइब का मतलब उप, जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उसी तरह नाइब होते हैं जो उनका उप कहलाता है। हुजूर हमारे रहनुमा, कायद, पेशवा, रसूल आज़म
और उलमा उनके नाइब होते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं 50 खरब की फैक्ट्री आपके पास है बिजनेसमैन, 100 एकड़ जमीन है लैंडलॉर्ड जमींदार, आपके डीएम है, नौकरी पेशा आप हैं, 5 लाख महीना कमाते हैं, लेकिन कोई गरीब का बच्चा अगर आलिम बाअमल है वो नाइब पैगंबर है, बेशक। और नाइब पैगंबर का मनसब सबसे बड़ा होता है। तो आलिम दीन का एहतराम, सादात कराम का एहतराम, बूढ़ों का एहतराम, माँ बाप का एहतराम, इस्लाम तो एहतराम ही सिखाता है। एहतराम का मतलब ये नहीं कि एक का एहतराम किया जाए और दूसरों की तहकीर किए जाए। इस्लाम ने अगर कहा है कि माँ बाप का चेहरा देखने से हज मकबूल का सवाब मिलता है, तो इस्लाम ने यह भी कहा है कि अपनी बीवी के मुंह में लुकमा जो मोहब्बत से डाला जाए, हर लुकमे के बदले में अजर मिलता है। बेशक। इस्लाम ये चाहता है कि बीवी से भी अच्छे सलूक रहें, माँ बाप भाई बहन सारा समाज छोड़ के सिर्फ मेरी मोहब्बत में वो मेरे घर में आई है। अगर मेरी माँ उसको मारे, मेरे भाई उसको गाली दें, मैं गाली दूं, मेरे घर के सारे लोग उसको गाली दें, सब लोग खाएं तो ठीक है, मगर वो बेचारी खाए, उधर से सास टोके, उधर से ननद टोके, उधर से देवर टोके, शौहर टोके, वो तो मर जाएगी। ऐसे ही सारा संसार छोड़ के आई है शौहर के लिए, अब उस घर में सारे लोग उसको टोका टोकी करते रहे, उस पर कड़ी नजर रखें तो जीना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, वो सारा संसार छोड़ के जब मेरे लिए आई है तो शौहर पे लाजिम है कि उससे मोहब्बत करे, उसे प्यार करे, माँ का पाँव दबाए, माँ की पेशानी चूमे, बाप की खिदमत करे, अजर मिलेगा। मगर माँ बाप की मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि बीवी को मारता रहे, गाली देता रहे। माँ के लिए मुस्तफ़ा ने चादर बिछा दी, और अपनी बीवी के लिए सैयदा आयशा ने जब दूसरी उम्महातुल मोमिन में से दूसरी मुसलमानों की मुक़द्दस माँ ने जब खाना तैयार करके भेज दिया, सैयदा आयशा की बारी थी, गुस्सा आया, एक तमाचा उस कनीज को मार दिया, हाथ से खाने का बर्तन नीचे गिर गया, सारा खाना नीचे बिखर गया। हुजूर कह सकते थे, 2-4 तमाचा मार सकते थे सैयदा आयशा को कि तुम भी मेरी बीवी है, वो भी मेरी बीवी है, अगर वो खाना बना के भेज दिया तो तुम क्यों नहीं उस कनीज को मारा, तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं, हुजूर ने कुछ नहीं कहा। सरकार नीचे बैठ गए, जो प्याला टूटा था उसके टुकड़े को चुनने लगे और बोलते हैं उस कनीज से कि देखो तुम्हारी अम्मी को गुस्सा आ गया। हुजूर की इस खामोशी, इस सब्र ने जनाब आयशा को अंदर से झंझोड़ दिया। वो सामने आ गई का सरकार मुझसे गलती तो हो गई, अब इस जुर्म की तलाफी कैसे होगी? हुजूर ने कहा इसी तरह के बर्तन में इसी तरह का खाना इस जुर्म की तलाफी है। सैयदा आयशा ने बाजार से वैसा ही बर्तन मंगवाया, वैसा ही खाना तैयार करवाया और फिर खाना उस घर में भिजवा दिया। ये सब्र से दिल जीता जाता है, न कि फाइटिंग से दिल जीता जाता है। एक बीवी में दिन रात फाइटिंग है, वहां 11 बीवियां हैं, सब सजदे में, क़याम में, सुजूद में, सबसे समझती हैं कि हुजूर मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। इस तरह जहां पैगंबर लाजवाब, नबी लाजवाब, सबके लिए मॉडल लाजवाब, बहसते शौहर मुस्तफा का जवाब नहीं दुनिया में। एक बीवी को खुश रखना हमारे लिए मुश्किल है, मेरे जैसे करोड़ों आदमी के लिए मुश्किल है। वो लाजवाब मुस्तफा हैं, 11 बीवियों की मौजूदगी में इस तरह सबको खुश रखते हैं कि सब यही सोचती हैं कि मुस्तफा सबसे ज्यादा मुझसे प्यार फरमाते हैं। आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम के नाइब हैं वो, जो हमारे उलमाए रब्बानीन हैं। क्या एहतराम था आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहर से जब अशरफी मियां गुजरते थे तो लोग कहते हैं कि वह ट्रेन पे खड़े हो जाते थे। लोग पूछते थे हुजूर जब आपसे मुलाकात होती आला हजरत की, वो तो आपका पांव चूमते हैं। मुजद्दिद आज़म, 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला, हिंदुस्तान का चौंका देने वाला अजीबुशान राइटर, वो तो आपका पांव चूमते हैं और आप उनके शहर से गुजरते हुए ट्रेन पर खड़े हो जाते हैं। कहा हाँ, वो मेरा पांव चूमते हैं, वह मुझे आले रसूल समझ के चूमते हैं, और मैं ट्रेन पे खड़ा हो जाता हूं, मैं नाइबे रसूल समझ के उनका एहतराम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत अहले बैत, अज़मत अहले बैत, फैज़ाने आला हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार खान साहिब किबला। सुभान अल्लाह। खानकाहों में नफ्स को मारा जाता है, खानकाहों में नफ्स को कुचला जाता है, खानकाहों में जौ की रोटी खिला करके सारा घमंड, मैं और अना सबको मिटाया जाता है।
चूंकि आजकल खानकाही निजाम ही चरमरा गया है, इसलिए पीरी मुरीदी के भेष में अनानियत, घमंड और गुरूर ने समाज को तबाह करके रखा। पहले लोग 25 साल पढ़ते थे, फिर 10 साल बुजुर्गों की सोहबत में रह के गढ़ते थे, प्रैक्टिकल में इस्लाम सीखते थे, तब किसी मस्जिद में और मदरसे की मसनद पर बैठते थे, फितनो फसाद दफा होता था। और आज वो सिस्टम ही खत्म हो गया। आज किताब पढ़ा, दस्तार मिली, कल मस्जिद में आ गए। मस्जिद में आ गए तो अब वो इल्म दीन को घमंड का जरिया बना लेते। बाप मर गया, बाप की जगह पे उनका बेटा पीर साहब बन गया, न हाफिज, न कारी, न आलिम, न मुफ्ती, पीर साहब बन गए। तो बाप की गद्दी पे बैठ के 1000 मुरीद, सबसे 1 टका लेना है और कमाना है, खाना है, पीरी मुरीदी को खाने कमाने का जरिया बना देना है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बरेली में मैंने कहा था एक बार 15 शाबान को कि लोग आज खानकाहों में जंग चल रही है। 2 बेटे अपने बाप की जायदाद को समझ करके उसकी गद्दी के लिए केस लड़ रहे हैं 10 साल 20 साल तक। मैं मालिक तो मैं मालिक। दिल्ली में गवाह है, बहुत बड़ी खानकाह के, मर गए पीर साहब मगर जिंदगी भर केस लड़ते रहे। बहुत सारे लोग केस लड़ते हैं, क्यों? बाप की गद्दी हासिल हो जाए। मैंने कहा था कि सिर्फ एक काम अगर करें तो केस कोर्ट कचहरी को कोई नहीं जाएगा। खानकाह का मतलब है इबादत, खानकाह का मतलब है जौ की रोटी खाना, खानकाह का मतलब है रात रात भर 100 200 रकअत नमाज नफल पढ़ना। खानकाह का ये मतलब होता है। खानकाह का मतलब है दुर्वेशी, फकीरी। वहां नफ्स ही नहीं रहे, ना अच्छा खाना, ना अच्छा पहनना, सिर्फ दूसरों को खिलाना, दिन की खिदमत करना, खल्के खुदा की खिदमत करना, यही है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्नानी बादशाहत को थूक दिया, बंगाल आ गए, खानकाहों में खानकाह मखदूम अलाउल पंडवी में रहने लगे। नफ्स को मारा, इल्म के नूर से सीना को रोशन किया। पूरे फैजाबाद इलाके से खैर इस्लामिक कल्चर का खात्मा करके सारे जादूगरों और पंडितों को शिकस्त देकर मजहब इस्लाम का झंडा लहराया। मुजफ्फर बल्खी बल्ख के बादशाह थे, बिहार शरीफ आ गए। हुजूर मखदूम बिहारी के बारगाह में नफ्स को ऐसा कुचला के झाड़ू लगाना, लंगर का खाना बनाना, मेहमानों को खिलाना। बादशाह थे, आ गए यहाँ नफ्स को मिटाने के लिए झाड़ू लगाने लगे। तब मुजफ्फर बल्खी बन गए। वो खानकाह का मतलब ही है नफ्स मिटाना। मैंने कहा था कि खानकाह में जो पीर साहब गुजरने लगे वो वसीयत करते हैं कि मेरा गद्दी नशी वो होगा जो हर नमाज पाबंदी से बाजमात मस्जिद में पढ़ेगा, हर महीने में 10 रोजा नफल का रखेगा, चाश्त, इशराक, अव्वाबीन, तहज्जुद सब पढ़ेगा और रोजाना 100 रकात नमाज नफल अलग से पढ़ेगा, हर महीने में 10 दिन रोजे रखेगा, वो हर 3 दिन में 1 खत्म कुरान करेगा। मैं कहा, मैं कसम खा के कहता हूं, अगर पीर साहब ये वसीयत करके चले जाएं तो कचहरी दौड़ करके गद्दी नशीनी लेने के लिए लोग नहीं जंग करेंगे। हर भाई दूसरे के सर पे थोप के कहेगा, तुम ही गद्दी नशी बन जाओ, तुम ही गद्दी नशी बन जाओ, तुम ही गद्दी नशी बन जाओ। कौन? 5 नमाज के अलावा तहज्जुद, इशराक, चाश, अवाबीन, 100 रकात नमाज नफल, महीने में 10 दिन रोजा, 3 दिन में खत्म कुरान कौन करेगा? ये है खानकाह का मतलब। अब वो मतलब ही खत्म हो गया। अब लड़ाई झगड़ा इंतशार, मैं सब खत्म हो गया। मैं चाहूंगा कि सैयद रेहान मियां वो उसी खानकाही निजाम को दोबारा जिंदा करें और साहब आलिमों का एहतराम करते हुए खुद आलिम बने और फिर खानकाही निजाम के लिए आज दुनिया तरस गई है। ऐसा निजाम आप करें कि जो उलमा मदरसों से फारिग हो जाएं, वो उलमा आपके पास 3 महीने रहने के लिए आ जाएं। जो 80 साल के बूढ़ों में जो तकवा और जो तवाज़ु नहीं है, वो तवाज़ु सैयद रेहान मियां में मौजूद है। लोग यह तवाज़ु सीखने के लिए आए हैं। लोग यहाँ 1 महीने रह करके अपने नफ्स को मिटाने के लिए आए हैं। और आप इस कदर उस खानकाही निजाम को जिंदा करें जो आपके 2, 3, 4, 500 साल पहले के आबाओ अजदाद ने किया था। वो काम करें। दुनिया काम की जगह है, आराम की जगह नहीं है। 2 घंटे सो लेना ही काफी है। आला हजरत सिर्फ 2 घंटा सोते थे, बाकी 22 घंटे सिर्फ दीन की खिदमत में लगाते थे। 1000 के करीब किताबें लिखी। तो आज पूरी दुनिया में जहां भी उनकी किताब हथियार का काम दे रही है, जहां मुनाजरे में हम उनकी किताब से जंग जीतते हैं, तो डंका आला हजरत का बचता है। जिन्होंने नबी की गुस्ताखी की, वो तो जेल में जहर खाना चाहता है, मुर्तद वसीम रजवी, और वो जेल में बंद है वो टी राजा, और वो बंदरिया जिंदा रहने के बाद भी मुर्दा है।
अब जिंदगी में सुख कभी नहीं मिलेगा। चौक पे टहल नहीं सकती है, डर है कि बाहर निकले कि कोई आके गर्दन छाड़ देगा। एक डर उसको बसा है, तो मरते दम तक तस्लीमा नसरीन की तरह उसका हाल होगा। मगर जिस रजा ने 2 घंटे सोकर छोटी सी फिरनी प्याली से तो छोटी सी गजा खाकर सारी जिंदगी जो वक्फ किया दीन की खिदमत के लिए, मुस्तफा के नामूस का तहफ्फुज के लिए, अल्लाह ने इनाम ये दिया कि जन्नत तो वहां मिलेगी। इस दुनिया में वो मकबूलियत मिली कि अमेरिका में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा रजा। रजा अकेले थे, लाखों आदमी के नाम के साथ लफ्ज़ रजा जुड़ा हुआ है। एहसन रजा, मोहसिन रजा, कमर रजा, समर रजा, मदरसों का नाम, मस्जिदों का नाम, पूरी दुनिया में जो रजा शनासी का माहौल बना है उसको देखकर कहा जा सकता है कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। A man who dedicates his life for the sake of Allah। कम खाइए, कम बोलिए, कम सोइए, ज्यादा दिन का काम कीजिए, फिर क्या होगा? अल्लाह ताला जन्नत वहां देगा, यहाँ सुकून कल्ब देगा, यहाँ आपकी कब्र को मरजाए खलाइक बना देगा, यहाँ आपके वजूद से दूसरों को रोशनी मिलेगी, आप प्रकाश वाहक बन जाएंगे, दूसरों के लिए टॉर्च बियरर बन जाएंगे, दूसरे लोग आपकी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी का सुकून तलाश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। जाहिर सी बात है, नेकों को नसीहत जब की जाती है तो उनका दिल मोम हो जाता है, झुक जाता है, और शरीरों को जब नसीहत की जाती है तो वो उनकी शरारत और बढ़ जाती है। नेक बनिए, अपने दिल को सॉफ्ट कीजिए, नर्म बना के रखिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को नर्म बनने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो बातें शुरू में आपसे कही थी कि आपने संभल मुरादाबाद बदायूं इलाके की आपने बेइज्जती करवा दी, मैंने इस सिर्फ मोहब्बत में की थी। मेरे दिल में ताज़ीम है बरेली की, तब ना मैं चाहता हूँ कि बरेली के आसपास का सारा ज़िला इतना सजा हुआ हो कि जब बिहार बंगाल से लोग यहाँ आए तो यहाँ आके यहाँ के लोगों को देख के जब लौटें कि क्या बात रजा की है। जो उनसे करीब लोग रहते हैं, जब वहाँ दीनदारी का ये आलम है तो फिर बगदाद और बरेली और मदीने की दीनदारी का आलम क्या होगा। लोग देखें, और हम अच्छा देखना चाहते हैं ताकि आपसे हमको रोशनी मिले, आपसे हमको ताकत मिले, आपसे हमको कुव्वत मिले, आपको देख करके मुझको नेकी करने की मोटिवेशन मिले, आप मोटिवेशन बन जाएं दूसरों के लिए, क्योंकि आप आला हज़रत के दयार के करीब रहते हैं। आपने नात खाने को जो इज्जत दी आपने, और आज का हम लोग देखते हैं दिन यही रात दिन भर 60 हज़ार 70 हज़ार नजराने भी देना है, उनका झोला भी ढोना है, आगे पीछे भी करना है, उनके लिए पूरा मजमा खड़ा भी हो जाना है। मौलाना कोई आया तो साहब उनको पैसे भी कम देना है, ये झोला भी नहीं उठाना है, उनको फ़ोन भी नहीं करना है। इसी से अंदाज़ा लगा लें क्या इज्जत है मौलाना की। दिन जलसा होता है, कितना नहीं जैसा हमारा हो, वो नहीं आएगा, पता चलता है कि कितनी इज्जत आपके दिल में एक नात खां की है और कितनी इज्जत आपके दिल में एक खतीब की है। वो कोई खास बात नहीं है, वो कितनी इज्जत है दिल में उससे पता चलता है। हम लोग जाते हैं किसी घर में तो वो बिस्किट और भुजिया लगा दिया, और जब समधी और दामाद आते हैं तो 25 तरह की मिठाई, काजू किशमिश पिस्ता बादाम अखरोट सब रहता है। मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी 10 दिन के अंदर में 2-4-10 ऐसी जगहों पे ठहरे जहाँ रसमलाई, काजू कतली और साहब रसभोग, इस तरह के ढेर किस्म की मिठाइयाँ, काजू किशमिश खिलाया भी। और रात जहाँ थे नागपुर से 5-6 किलोमीटर 5 घंटे दूरी पर अकोला, उन्होंने खिलाया भी खूब ज़बरदस्त। 2 दिन में 3 तकरीर करवाई, जुमा में करवाया 50 मिनट की तकरीर, और पहली रात में 2 घंटे 20 मिनट, फिर दूसरे दिन 2 घंटे 20 मिनट पूरी तकरीर करवाई, 3 तकरीर, और उसके बाद खूब ज़बरदस्त खिलाया, बहुत बिल्कुल करोड़ों के घर में ठहराया। आते वक्त पिस्ता काजू किशमिश सब बांध के दिया। मैंने कहा हाँ ये लोग हैं, ये लोग हैं आलिम इज्जत करते हैं। और वहाँ बरेली बदायूं गाया बिस्किट और भुजिया दे देते हैं, बिस्किट और भुजिया दे देते हैं। तो उससे बिस्किट और भुजिया से कुछ नहीं होने वाला, दिल में पता चलता है कि कितनी इज्जत आपके दिल में है, कितनी इज्जत आपके दिल में है, उससे पता चलता है। खाना तो डेली मिलता ही रहता है। और मौलाना लोग भी खूब वाहवाही करते हैं शायरों की, और जब दीन की बात सुनाने वाले हमारे दोस्त आ गए तो सब आ जाते हैं।
वही हम कहते हैं, जब तुम खुद दीन की इज्जत नहीं करेगा, दीनी गुफ्तगू की, तो तुम्हारी इज्जत कौन करेगा। जगदीशपुर में गए, वहां स्टेज पूरा भरा था, मौलाना से पीर से। असद इकबाल 1 घंटा नात पड़े, सब दात दिया, पैसे की बारिश कर दी। और जब हमारी तकरीर का ऐलान हुआ तो मौलाना सब भी भागने लगे, सब पीर भागने लगे, सब पब्लिक भागने लगी। मैंने कहा भागो तुम लोग, भागो भागो, तुम भाग रहे हो, तुमसे हम कोई हमको उतना मलाल नहीं है। मलाल मुझे इन मौलानाओं से है जो इल्म दोस्त आलिम बनने के बावजूद यह लोग भी सिर्फ असद को ही सुनने आए थे, उनको सुन के जा रहे हैं। हमें मलाल इन पीरों का है जो पीर साहब बन के वह सिर्फ इनकी नात सुनने आए थे। और कुरान हदीस की बात कौन सुनेगा जब तुम कदर नहीं करेगा। गरीब नवाज ने लिखा है मलफूजात में, आखिर जमाने में आलिमों को लोग रस छड़ी से मार मार के उसी तरह से हकाएंगे जैसे बकरी को चरवाहा हकाता है। गरीब नवाज ने लिखा, क्यों? वही जो सेठों की तो जी भराई करेगा, उसके सामने आगे पीछे करेगा, और अपने भाई आलिमों से हसद रखेगा, चिढ़ करेगा, इनकी बुराई बयान करेगा। अब वो दुनियादार शराबी बेनमाजी उनके यहाँ 2-4 घंटे बैठकर मुंह भराई करेगा। नफरत वहां करनी चाहिए, चापलूसी वहां होती है। और जहां इल्म दोस्त है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अवाम पर इल्म दीन की इज्जत फर्ज है, आलिम पेपर भी इल्म दीन की इज्जत जरूरी है। अब जो हाफिज बनता है, हिफ्ज करता है, वो आपसे ज्यादा कुरान पाक की इज्जत करता है। अगरचे वो डेली 24 घंटे पढ़ता रहता है, फिर भी उम्र बढ़ती जाती है, कुरान की इज्जत बढ़ती चली जाती है। तो आलिमों को भी आलिमों की इज्जत करनी चाहिए, इल्म दोस्त बनना चाहिए, ताकि पब्लिक के दिल में इल्म की अहमियत बैठ जाए।